आश्रम पूर्णिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं सूरज राम गुलाब देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सिलाई मशीन का किया गया वितरण। मंगलवार 10 मई 2024 को अग्निशामक केंद्र के पास वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग पुरुष महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया गया। समारोह की शुरुआत कार्यक्रम में शामिल सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूरज राम गुलाब देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर देवीराम ने कहा कि यहां दिए गए सिलाई मशीन का प्रशिक्षण इच्छुक वृद्ध माताएं बहनें के बीच ट्रेनर द्वारा दिया जाएगा ताकि खुद से सिलाई कर कपड़े सिल सके। सिलाई सीखकर आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। वृद्धाश्रम हो या अनाथ या दिव्यांग, जो गरीब छात्राएं हों, उसके लिए सूरज राम गुलाब देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्णतः समर्पित है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉक्टर निशांत कुमार प्रियदर्शी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नियमित होनी चाहिए। ट्रस्ट के द्वारा किया गया काम सराहनीय कदम है। समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग की सेवा अच्छे ढंग से करना ये सभी का जिम्मेदारी बनता है। यदि वह अपने माता पिता के सहयोग से सहमति देते हैं और उनका पूर्ण खर्च का भार उठाते हैं तो वह अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप का संपत्ति लेने के चक्कर में और कुछ हानि पहुंचाने के चक्कर में है तो यह गलत है। समाज की जो आवश्यकता थी, इसलिए सरकार द्वारा वृद्धाश्रम के लिए इतनी बड़ी पहल की गई है। गौरतलब हो कि वृद्धाश्रम में कुल लाभुकों की संख्या 89 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 42 है और महिलाओं की संख्या 47 है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह सचिव पूर्णिया डॉक्टर निशांत कुमार प्रियदर्शी ने किया। मौके पर अधिवक्ता सुमन प्रकाश देवीराम, अधिवक्ता बबीता चौधरी, अधिवक्ता सुष्मिता राय, समाज सेवी हैना सईद, अधिवक्ता रजनीशा, समाज सेवी संजय सिंह सहित अन्य प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। आइडियलाइज न्यूज के लिए शशिकांत की खास रिपोर्ट। जिले में मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पर होते रहने चाहिए और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के संचालक संयोजक राम साहब का ये बहुत सराहनीय कदम है और ऐसे कार्यक्रम हमेशा जिले में होते रहने चाहिए। और चूँकि मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सदस्य के नाते भी मैं इनसे अब मुझे लगता है कि मुझे जुड़ा रहना चाहिए और इनके माध्यम से कई ऐसे कल्याणकारी काम हैं जिसको हम लोग निपटा सकते हैं, कर सकते हैं, छोटा सा प्रयास भी हो सकता है। सर, अभी आपने एक वाक्य भी बोला था कि इससे जो है वृद्धाश्रम होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन वाक्यों से कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, वृद्धाश्रम तो होना चाहिए। क्या उन लोगों को कुछ मैसेज देंगे जो वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, किसने तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम भी उपयुक्त है? देखिए, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रियली में उनको लगता है कि नहीं, मैं अपने माता पिता का सेवा अच्छे से नहीं कर पाऊँ। यदि वह अपने माता पिता के सहयोग से, उनके स्वीकार्यता से, सहमति से यदि वो देते हैं और उसके एवज में अपने माता पिता का पूर्ण भार उठाते हैं उनके खर्चे का, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उनका संपत्ति लेने के चक्कर में या और भी उनको कोई हानि पहुंचाने के चक्कर में, तो ये तो गलत है। लेकिन अभी इस बात से इनकार भी नहीं किया सकता है कि समाज जो है बहुत जटिल है और यह एक आवश्यकता भी। यदि आवश्यकता नहीं रहती तो सरकार इतना बड़ा पहल नहीं करता, इतना रेवेन्यू खर्च नहीं करता वृद्धाश्रम। तो इसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा कि नहीं, वृद्धाश्रम होना चाहिए। वृद्धाश्रम उन्हीं लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद नहीं है, जिनके बाल बच्चे अच्छे हैं, जिनको संस्कार दे रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाज में हर परिवार एक जैसा नहीं, सब परिवार अलग अलग तरह के अलग अलग माहौल में रहते हैं, अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है और जो सक्षम नहीं है, जो खुद अपने आप को नहीं पाल पा रहे हैं, उनके अगर माता पिता यहाँ आते हैं तो वो अच्छे से रहेंगे, उनको सुख सुविधाएँ मिलेगी, अच्छे रह सकते हैं, इसलिए आवश्यक। धन्यवाद।
दो सिलाई मशीन आपके ट्रस्ट के माध्यम से जो है वृद्धाश्रम में प्रदान की गई है, कितना सहायता मिलेगा इस तरह का? ये तो देखने की बात है, लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से इस सिलाई मशीन में जो सिलाई होगी उसको सिलाई करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए एक भाई साहब बिना शुल्क तैयार हुए हैं और यहाँ जो माताएं हैं खासकर वो उनको ट्रेन करेंगे जो इच्छुक है। और उसमें जो वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग हैं उनकी भी कपड़ों की सिलाई होगी, तथा अगर वो ज़्यादा सीख लें और मास स्केल पर करने लगे तो उसकी बिक्री भी हो सकती है। ये सारा डिपेंड करता है कि कितना सिखाया जाता है और कितना सीखा जाता है। मैंने बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है सर। होना चाहिए, होना चाहिए। मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा जो पॉसिबल है कि अगर होना चाहिए, सिखाने गुरु होना चाहिए, पढ़ने वाला पढ़ेगा ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से होगा। हाँ, मैं इतना जरूर करता हूँ कि चाहे वृद्धाश्रम हो या कोई अन्य जगह हो, जो भी वृद्ध लोग हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जो अनाथ है, जो दिव्यांग है, जो गरीब छात्राएं हैं, उनके लिए हम लोग पूर्णतः समर्पित है। सूरज राम गुलाब देवी ट्रस्ट में भले ही फंड घट जाए, लेकिन इसके लिए देवी राम का फंड देंगे। सर, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक की? अगर बात करें किस तरह से देख रेख किया जाता है यहाँ पर? ये तो ट्रेनर बताएंगे ना, ये तो ट्रेनर बताएंगे, वो बताएंगे जो यहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं ममता जी, उनसे पूछा जाए जो संचालक करते हैं। तब हम तो तो सर आपसे एक सवाल लेते हैं सर कि सचिव सर ने जैसा कहा कि अनाथालय की भी साथ में व्यवस्था है, आसपास ही हो, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया अभी कि वृद्धाश्रम के साथ अगर अनाथालय हो जाए तो वृद्धाश्रम में हमारे वृद्ध माता पिता आएंगे और अनाथालय में हमारे छोटे बच्चे आएंगे। तो एक ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, वो कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाएगा। अभी हुआ क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली हमारा हो गया है। लोग अपनी बेटी का भी शादी करते हैं तो चाहते हैं कि अकेला लड़का हो वहाँ, तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। तो कम से कम ये ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उन बच्चों को एक दादा दादी के रूप में गार्जियन मिल जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा सर का विचार है और हम चाहेंगे सर से कि आगे स्तर तक इस पे विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लिखा जाए, कम से कम हाईकोर्ट में लिखा जाए, जो अपना हम लोग का विंग है, सरकार तक बात जाए और सरकार को इसको पहल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बच्चों को दादा दादी मिल जाएंगे, दादा दादी को बच्चे मिल जाएंगे, और बच्चा तो बोनस है, वो सूद का सूद है। बेटा को लोग मानते हैं कि मूलधन है और पोता को मानते हैं कि सूद है। यही समाज में है हमारा। तो उन माता पिता उनको वृद्ध को पोता मिल जाएगा, पोती मिल जाएगी, तो दोनों का सहारा हो जाएगा एक दूसरे का, दोनों के बीच अनन्य आश्रय संबंध हो जाएगा। तो सर निकट भविष्य में इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त रह सकते हैं कि इस पर कोई जो है बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं अपने स्तर से अपने डेजिग्नेशन को ध्यान रखते हुए मैं बात लिखूँगा। एक चिट्ठी हमारे हायर अथॉरिटी जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं उनको लिखूँगा, और शायद ये एक अच्छा कंसेप्ट है और उसको लगता है कि आगे की जो सरकारें होंगी इसका ध्यान रखेंगी और ऐसा होगा। जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।